जय माई की। मैं अपने गुरु जी के चरणों का ध्यान करती हुई माता श्री के चरणों में सत्सत नमन करती हूँ। माँ पीताम्बरा जो ब्रह्मस्त्र रूपिणी हैं, इनका स्वरूप कैसा है और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी को अत्यधिक चिंता हुई और हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर उन्होंने कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती हुई महापीताम्बरा रूप में उत्पन्न हुई। देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज में ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। इनको पीताम्बरा भी कहा जाता है। उस समय देवी का पदोभार रात्रि काल में हुआ था, इसलिए इनकी साधना रात्रि में भी करने का विधान है। बगलामुखी को वीर रात्रि भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मस्त्र रूपिणी हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। माता पीताम्बरा के चतुर्भुजी ध्यान इस प्रकार है। चतुर्भुजां त्रिनयनां कमलासनं संस्थितां त्रिशूलपानपात्रं च गदा जिह्वा च बिभ्रतीं बिम्बोष्टिकं भूकण्ठी च सम्पीनपयोधरा पीताम्बरा मदा घूर्णानां ध्याये ब्रह्मस्त्रदेवता। अर्थात सुवर्ण के आसन पर स्थित 3 नेत्रों वाली, पीताम्बर धारण करने वाली, स्वर्ण की भांति कांतिमय अंगों वाली, जिनके मणिमय मुकुट में चंद्र चमक रहा है, कंठ में सुंदर चंपा पुष्प की माला सुशोभित हो रही है, अपने चारों हाथ में गदा वज्र और शत्रु की जीभ धारण किए हुए हैं, दिव्य आभूषणों से जिनका पूरा शरीर भरा हुआ है, ऐसे तीनों लोगों का स्तंभन करने वाली श्री बगलामुखी माता का मैं चिंतन भजन करती हूँ। माता पीताम्बरा में संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों का समावेश है। माता बगलामुखी शत्रु की वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय प्राप्ति के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्त की जीवन की हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाता है। बगलामुखी देवी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजती हैं। रत्नमय रथ पर आरूढ़ हो शत्रुओं का नाश करती हैं। देवी के भक्त को तीनों लोकों में कोई नहीं हरा सकता। देवी को पीले पुष्प अत्यधिक प्रिय हैं। भोग में बेसन की बनी वस्तुओं का भोग लगता है। अभिचारिक कृत्यों से रक्षा ही इनकी प्रधानता है। यजुर्वेद में भी माता बगलामुखी की उपासना को सर्वोत्तम बताया गया है। शत्रु विनाश के लिए जो कृत्या विशेष भूमि में गाड़ देते हैं, उसे नष्ट करने वाली महाशक्ति भी हैं। इनको वैष्णवी भी कहा जाता है। इनकी उपासना करने से धन आगमन के सभी मार्ग खुल जाते हैं। इसलिए माता श्री को राजराजेश्वरी देवी भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी की साधना करने के लिए सबसे पहले एकाक्षरी, चतुराक्षरी, अष्टाक्षरी, फिर 36 अक्षरी मूल मंत्र की दीक्षा अपने गुरु से प्राप्त करके इनके मंत्रों का जाप करें। यदि आप भोग विलास के पीछे दौड़ेंगे तो यह दौड़ आपकी कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन यदि आपका लक्ष्य भागवत प्राप्ति की तरफ होगा तो भोग विलास स्वयं ही आपके दास बनकर आपकी सेवा करेंगे। मानव जन्म बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, इसे व्यर्थ न गंवाएं। यदि आपने
करोड़ों रुपए भी जोड़ लिए तो वो भी व्यर्थ हैं जब तक आप परम शक्ति को प्राप्त नहीं कर लेते। जय माई की। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। जय माता की।